तार साहब, इस वक्त मिडल ईस्ट की तारीख की सबसे बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है। अगर आपने देखा है कि जो पेजर डिवाइसेस थी, पेजर डिवाइसेस जो है, पेजर कहा जाता है एक लो टेक पर्सनल वायरलेस कम्युनिकेशन होती है जो हिजबुल्ला, जो लेबनान के अंदर हिजबुल्ला इस्तेमाल करती है। वो तारड़ साहब, वो जो डिवाइसेस थी जिसके पास थी, इजराइल ने वो डिवाइसेस भेजी हुई थी या मैन्युफैक्चर की हुई थी, जिसकी वजह से तारड़ साहब तकरीबन तकरीबन उन डिवाइसेस के फटने की वजह से तकरीबन 3,000 जो हिजबुल्ला के लोग हैं वो जख्मी हो गए हैं, और एट ए टाइम वो पूरे हिजबुल्ला उधर लेबनान में फट गई हैं, जिसमें जो ईरान का जो एम्बेसडर है वो भी जख्मी हो गया। तार साहब, इसराइल मतलब ये जो लेबनान के अंदर जिनके हाथ में डिवाइसेस है, जिसको वो समझ रहे थे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो सारियां नेतन्याहू सोंदा पे उन्होंने गल्ला। और मजे की बात है, उनके हाथ में वो जो था वो बॉम्ब थे तार साहब, उनके हाथ में बॉम्ब थे, उन्होंने पता ही नहीं गरीबानो। और किसी ने इथे लाई सी, किसी ने हाथे पड़ी सी, किसी का मुंह जल गया तार साहब, फट गया, किसी का मसाना फट गया, कुछ लोग मर गए, 2-3 हजार बंदा जख्मी हो गया। तार साहब, ये ईरान का तो कोई सिचुएशन नहीं है, और मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि ये ईरान क्या कर रहा है। हिजबुल्ला को तो छोड़े, वो तो ऑलरेडी एक चलो ग्रुप है जो लड़ रहा है उनके साथ। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ईरान कुछ करेगा इसके ऊपर? वो पहले जो वो जनरल वो मारा गया था, उसके लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। मुझे लगता है ईरानी डरते हैं। तार साहब, आपका क्या ख्याल है इस मामले में? ईरान डज नॉट हैव अ कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू डू इट। अगर रिटेलिएट करना होता तो चीमा साहब अब तक कर लेते, बल्कि उन्होंने, आपको मैंने कल भी शायद जिक्र किया था कि अगले दिन यमन से, परसों की बात है, यमन से एक मिसाइल जो था, सुपरसोनिक मिसाइल जो है, इजराइल के ऊपर गिरा है, किसी आबादी से बाहर गिरा है वो, जिसकी वजह से, जिसको इजराइल के जो दो सिस्टम है इस वक्त, उनके पास एक तो दो सिस्टम है जो रोकते हैं मिसाइल को, वो नहीं रोक सके उस मिसाइल को। लेकिन उसमें चीमा साहब, ये सिर्फ और सिर्फ ईरान क्या करेगा, प्रॉक्सी वार उनके साथ करेगा, हूथियों के जरिए, हिजबुल्लाह के जरिए और लेबनान के जरिए। इससे आगे नहीं जा पाएगा। बल्कि मैं वो टेंशन अपनी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी जो उन्होंने स्टेटमेंट इंडिया के मुसलमानों को जो उन्होंने गाजा के साथ और म्यांमार के साथ मिला दिया है, उसके पीछे भी यही है कि खुद उनकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश की है। लेकिन चीमा साहब, ईरान ने रिटेलिएट करना होता तो हो चुका होता, क्योंकि वो करने की सलाहियत, पिछली दफा भी जो जितना पुअर रिस्पॉन्ड उन्होंने दिया था, कि उन्होंने जो ड्रोन टाइप अपने बम यहाँ से जो भेजने की कोशिश की, वो सारे के सारे जॉर्डन के अंदर ही रोक लिए गए थे। वो भी एक मजाक ही बन चुका था। लेकिन वो मैं समझ, जो मेरी नजर में ये था कि उन्होंने अमेरिका के साथ वादा करके वो अटैक किया था कि हम कोशिश करेंगे कि इसराइल को कोई किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो सके। लेकिन आपको पता ही है, जो इतने अरसे से वो सैंक्शंस में है, टेक्नोलॉजी, उनके हालात क्या हैं। मैं तो खैर फिर भी हैरान हूं कि वो किस तरीके से मिसाइल बना के, सुना है जो रशिया को दे रहे हैं, वो शायद जो ड्रोन टाइप जो बनाते हैं वो। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी उनके इतने ज्यादा थे काफी अरसे से, सैंक्शंस भी उनके पास हैं, जो टूटा फूटा सामान वो चलाते हैं वो चाइना और रशिया से जो आती है असला वगैरह। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो इसराइल जो है, उनके पास एक तो पैसा बहुत ज्यादा है, जितने स्टार्टअप्स हैं वहां पे, डिफेंस की पहले भी, अब दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इस वक्त जो वेज इस्तेमाल करते हैं, सारा के सारा इसराइल बेस्ड है सारा कुछ। तो चीमा साहब, उनके साथ को टक्कर लगाना कोई इतना आसान थोड़ी है। उनकी स्ट्रेंथ जो है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उनकी, एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस वक्त जो मैं अगले दिन पढ़ रहा था कि उनके गाजा में हर बच्चा जो पैदा होता है उसका सिस्टम उनके सिस्टम के अंदर मौजूद है। उनको जो फोन इस्तेमाल होता है उसकी आवाजें वो सुनते हैं। उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, जिसने 35,000 गाजा के अंदर जो है वो उनको टारगेट बना के दिए कि ये टारगेट है, दे आर लीडिंग टुवर्ड्स हमास। तो वो उसके ऊपर मुसलसल काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, वह कहते हैं गाजा के जो अंदर जो बच्चा जो भी पैदा होता है उसका उनके पास रैकेट मौजूद होता है। दे आर वेरी एडवांस। बल्कि इसमें, इस जंग के अंदर वो कई सिस्टम्स को ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बाद में वो सिस्टम बाद में दुनिया को बेचेंगे, वो पैसा बनाएंगे इससे। यही इजराइल की अपनी इकॉनमी, यही उनकी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये तो मैं समझता हूँ सारे का सारा मिडल ईस्ट ही जो है वो एक्सपोज्ड है। टेक्नोलॉजी उनकी है और लड़ाई भी उन्हीं से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का जो है वो सहारा लिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी तार साहब सहारा ले रहे हैं। बहुत सारे जो अटैक उन्होंने किए हैं गजा के अंदर, वो एआई सिस्टम्स हैं
जो उन्होंने बनाए, उनके जरिए उन्होंने हिजबुल्लाह के लोगों को जो है वो हमास के लोगों को ट्रैक किया और ट्रैक करके वहां पे जो है वो हमले किए। लेट्स सी तार साहब, वहां पे देखते हैं क्या होता है। भाई ये इजराइल ने क्या किया, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी उसने कैसे इस्तेमाल की जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों के पेजर्स, जो कि उन्होंने अपने हाथों में पकड़े हुए थे, अपनी पॉकेट्स में रखे हुए थे, अपनी पैंट की जेबों में थे, अपनी शर्ट की जेबों में थे, उनके सामने उनकी टेबल पर रखे हुए थे या जहां पर भी थे, वो सब के सब पेजर्स फटना शुरू हो गए एक के बाद एक। आप ये सोचें कि इजराइल के पास कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। आप ये स्ट्रेटजी का अंदाजा करें कि दुनिया का सबसे बड़ा पेजर अटैक किया जाता है और लोग हैरान रह जाते हैं। ये ऐसे ही है कि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके सिटी के लोगों के स्मार्टफोन जो है फटने शुरू हो जाएं, हर एक के हाथों में मोबाइल फटना शुरू हो जाए, तो कितने जख्मी होंगे। बहुत ज़्यादा इसके अंदर जख्मी हुए लोग, मरे कम है लेकिन जख्मी बहुत ज़्यादा हुए। मुझे कम से कम ये जो हमला है ना, जो वो बच्चों पर बम फेंक कर हमला कर रहे हैं, फ़लस्तीनी बच्चों के ऊपर, और जो वहाँ पर इस तरह के टेंटों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर, उससे तो ये बेहतर है कि आप जिससे जंग कर रहे हैं, वैसे तो जंग है बेहतर है ही नहीं, हमले भी बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करते हैं ना, तो इजराइल ने जो हमला किया इसमें वही लोग जख्मी हुए ज़्यादा जो पेजर इस्तेमाल कर रहे थे, और उनमें बड़ी तादाद हम हिजबुल्लाह के लोगों की है। इसके अंदर ताइवान की एक कंपनी का नाम आ रहा है। ताइवान की कंपनी जो है जो कि पेजर बनाती है, उसका नाम आ रहा है इसके अंदर। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, सही कह रहे हैं आप अशोक, अनबिलीवेबल, एग्जैक्टली, मैनेजमेंट टू सप्लाई। अच्छा, हुआ क्या, ताइवान की जो कंपनी पेजर बनाती है, उन पेजर्स के अंदर किसी तरीके से इजराइल के मोसाद ने या जिसने भी ये काम किया है, तो उन्होंने जाकर क्या किया कि इन पेजर्स के अंदर बारूदी मवाद रख दिया, या कोई ऐसी चीज़ उस डिवाइस के अंदर बनते हुए रखी गई है कि वो जहां पर भी हो उसको डिटेक्ट किया जा सके और उसको फिर एक्सप्लोड किया जा सके। अब वो डिवाइस कहाँ है जिसके ज़रिए से ये फाड़ी गई हैं चीज़ें, जो फटी हैं ये डिवाइसेस, वो डिवाइस होगी इजराइल के अंदर। उसको कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा होगा, क्योंकि उसने उसको उसके ज़रिए ये तमाम पेजर्स एक्सप्लोड किए हैं। यानी दूसरे कंट्री में बैठकर आप किसी और कंट्री के अंदर पेजर्स या आपके मोबाइल फ़ोन को जो है वो उसका धमाका कर सकते हैं। ये हुआ ये। अब उस ताइवान की उस कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है और उस कंपनी को मुसीबत पड़ गई है। इसकी वजह यह है कि वो कंपनी कह रही है साडा ते बेड़ा ही गर्क कर देता जी। उस कंपनी का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। इसकी वजह यह है कि वो सब कह रहे हैं कि ये देखे ना, वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार ऐते रह गया, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये किस किस्म की कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो उनसे ख़रीदते हैं ना, उसमें बड़ी तादाद वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ की, ज़रूरी नहीं है कि वो अरबी ही वहाँ से ख़रीदते हों। लेकिन बात यह है कि उस ताइवान कंपनी ने इनकार किया है। उनके जो ओनर हैं, उनके बाकायदा जो है इस सिलसिले में इमेजेस और फुटेजेस सामने आ रही हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी उनकी कंपनी ने ऐसा कोई काम नहीं किया और उनकी कंपनी में ये काम नहीं हुआ। अब मसला ये है कि अगर उनकी जहाँ से ये डिवाइसेस बनकर गई हैं, पेजर बन के गए हैं, तो वहीं पर कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना। देखिए, इजराइल के पास कोई भी स्ट्रेटजी आ जाए, ये वाली स्ट्रेटजी भी आ जाए, भाई नेतन्याहू की स्ट्रेटजी तो देखकर दुनिया हैरान रह गई कि ये किस किस्म का नेतन्याहू ने हमला कर दिया। और कोई भी स्ट्रेटजी आ जाए, ये तो नहीं आ सकता ना कि कोई उड़न खटोला आ गया, उसके पास उड़ने वाला कालीन आ गया, या इनविजिबल हो गए मैन और वो गए हैं और लोगों की जेबों में जा के उन्होंने बारूदी मवाद पेजर्स के अंदर रखा है। ऐसा नहीं हो सकता। हुआ यही है कि जहाँ पर ये बन रहे थे, वहाँ पर उन पेजर्स के अंदर, जिनको आप मोबाइल भी कह सकते हैं, उनके अंदर उन्होंने कुछ ऐसा फिट कर दिया है कि इसको डिटेक्ट किया जा सके और फिर इसको उड़ाया भी जा सके अपने घर के अंदर बैठे बैठे, और ये उन्होंने करके दिखा दिया है। तो देखें, ये वैसे तो कंडेम करने वाली बात इसलिए कि उसके अंदर जो 9-10 लोग मरे हैं, वो भी जाहिर है कि अगर उसके अंदर कोई हम हिजबुल्लाह के नहीं थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि मासूम शहरी थे, तो बड़े कंडेम करने की बात है। अगर हिजबुल्लाह के सारे लोग थे, वही इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर तो वो भी जंग में है। और अब हुआ क्या, मैं आपको बता देती हूँ। अब मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी प्रोग्राम किया करने पड़ने हैं। इसकी वजह यह है कि अब एज पर आ गए हैं ये दोनों। देखिए, हमास के बड़े बड़े लीडर्स के कत्ल के बाद हमास थोड़ी ठंडी पड़ी हुई है, यानी ये कि ज़रा थोड़ी बैकफुट पर है। लेकिन इससे पहले हूतीज़ का एक बहुत बड़ा हमला हुआ है।
हूतीज का बहुत बड़ा हमला जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम नहीं किया, वो भी एक बहुत लीथल हमला था। अब हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन भेज दिए इजराइल की तरफ। हिजबुल्लाह ने इसके जवाब के तौर पर हमला कर दिया है और इजराइल के कई इलाकों में ड्रोन अपने भेजे हैं। ड्रोन जो हैं वो वहाँ पर बम गिराने के लिए या जो भी करने के लिए जो वो हो रहा है आजकल, वही जो है वो उन्होंने अब हिजबुल्लाह की तरफ से इसके जवाबी ड्रोन भेज दिए गए हैं हमले के तौर पर। तो फेस ऑफ है ये, बिल्कुल एक दूसरे के अब आमने सामने। अब इस वक्त हिजबुल्लाह है सामने इजराइल के। तो ये जो है या तो ये एक बहुत एस्केलेट कर जाएगी। अब इसके बाद देखें जो टेक्नोलॉजी है वो तो इजराइल के पास है, ये तो आप जानते हैं। इससे पहले पेगासस जो कि वो डिटेक्ट कर सकते हैं, जासूसी के जो आलात हैं वो भी इजराइल के पास है। अब इजराइल ने के लोगों ने पढ़ लिख कर अपनी टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल कर ली। की करिए भाई, तुसी कर लेंदे जो ये हमास और हिजबुल्लाह, आप कर लेते टेक्नोलॉजी में तरक्की, आप अपने मुल्कों को तरक्की दे देते, आप ऐसा कर लेते। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ आप इजराइल को देखें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है और इसलिए कहा जा रहा है कि उसी की तरफ से हमला हो सकता है। दूसरी तरफ जो है वो नहीं है, यानी दूसरी तरफ क्या, कुछ और कंट्रीज़ को आप देखें तो ज़ाहिर है कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अब इससे एक और चीज़ जो है वो अंदाज़ा हो रहा है कि क्या मोबाइल फ़ोन्स को भी इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं देख रही थी कि ये भी हो रहा था कि पेजर्स का इस्तेमाल वैसे तो बहुत हद तक कम हो चुका है, लेकिन इनकी जगह अब जो नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये जो पेजर अटैक किया है इसराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर, इससे पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है सबकी जो है वो हालत ख़राब है। कोई भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को हाथ लगाने से भी डर रहा है। और इसमें जो मोसाद ने काम किया है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि स्मार्टफ़ोन यूज़ करेंगे तो इसराइल उसको हैक कर सकता है, इसलिए ये पेजर का यूज़ कर रहे थे। और जो पेजर अभी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, तो एक जो कंपनी है वो बना रही थी पेजर, और वहाँ पे मोसाद के एजेंट्स जाके कैसे भी करके वहाँ पे जॉब लेते हैं और उन पेजर्स में ये अपना डिवाइस एक छोटा सा फिट करते हैं। और उसके बाद में ये वेट करते हैं कि हिजबुल्लाह अगर कोई बड़ा कदम उठाएगा इजराइल के ख़िलाफ़ तो ये इसका इस्तेमाल करेंगे। और अभी 3 दिन पहले एक जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उससे अटैक किया हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर, और तब इजराइल को मौका मिला और उसने जो ये पेजर अटैक है वो किया। और इसमें ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ किया हुआ था कि ये फटने से पहले कुछ सेकंड के लिए इसमें बीप की आवाज़ आई, और लोग जब नॉर्मली जेब में जहाँ कहीं पे भी रखे थे वो निकाल के देखने लगे, और देखने के साथ ही ये जो है वो ब्लास्ट हो गया। और इसकी वजह से कई सारे लोगों की जो है वो आंखें भी चली गई और कई सारे लोग मरे भी, और 3000 से ज़्यादा लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कर रही है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है और दुनिया के लिए भी कि मोसाद क्या कुछ कर सकता है अपने देश के लिए, और मोसाद का मानना पड़ेगा। और इंडिया को भी ऐसे सीखना चाहिए। और जो ये किया है हिजबुल्लाह के ऊपर मोसाद ने, ये आने वाले बहुत टाइम तक देख लेना, ये केस स्टडी में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये काबिल तारीफ़ है। बहुत ज़बरदस्त काम किया है यहाँ पे मोसाद ने।